नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग सिलाई का काम सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जैसे कि जिनकी एज 20 साल से 25 साल है और वो लोग जो है सिलाई का काम सीखना चाहते हैं, मगर वो ये भी चाहते हैं कि कितने दिन में हम सिलाई का काम सीख के और पैसे कमाने लगेंगे। तो आज की वीडियो में ये बताएंगे आपको कि जैसे कि कोई 12 साल का है तो वो कितने दिन में काम सीख जाएगा, और जो है 16 साल का कोई है कितने दिन में सीख के पैसे कमाने लगेगा, और 20 से 25 साल का है तो उसको क्या करना चाहिए और किस तरीके से वो काम सीख जाएगा जल्दी से जल्दी और पैसे कमाने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल पे ज़रूर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, जितनी एज में सीखोगे उसी हिसाब से उसका अपना अलग ही रिजल्ट मिलता है। जैसे कि बहुत से लोग जैसे कि हम ही हैं, हम सीखते थे लगभग 12 साल की उम्र से जाते थे सिलाई का काम सीखने, और उसमें साथ में पढ़ाई भी करते थे और पढ़ाई के बाद जो है सिलाई सीखने जाते थे। मतलब छुट्टी हो गई उसके बाद जो है 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद खाना ना खा के 2 बजे काम सीखने चले जाते थे और उसके बाद वहीं 8 बजे उधर से आते थे। तो इस तरीके से हमने काम सीखा है, मतलब पढ़ाई भी करते रहे और साथ में जो है सिलाई भी सीखते रहे। इससे क्या होता है, इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो सिलाई आप सीख जाएंगे, दूसरी चीज़ जो है आपकी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। तीसरी चीज़ ये है कि खाली घूमने से क्या होता है ना, इधर उधर खाली जब ज़्यादा घूमो तो बच्चा जो है गलत संगत में पड़ जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो बिल्कुल फिर उसका काम में मन नहीं लगता है और वो खाली घूमता है, और तो वो चीज़ भी गलत होती है। तो इससे जो है एक उसको दिशा मिल जाती है सही। तो एक तो ये तरीका होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पैसे की कोई झंझट नहीं होती है कि मतलब पैसा हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो वो आसानी से मन लगा के काम सीखता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और इसमें कोई भी मतलब टाइमिंग की भी लिमिट नहीं है कि आप 2 साल में भी सीखें, 3 साल में सीखें। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई 12 साल का है और दोपहर बाद जाता है काम सीखने, अगर सुबह से जाता है तब भी ठीक है। तो क्या है, अगर वो काम सीखता है, अगर मास्टर उसको चाहें तो मास्टर उसको जो है साल भर में बिल्कुल ट्रेंड कर देगा, क्योंकि वो बच्चा है अभी, तो साल भर तो उसको लग ही जाएगा बिल्कुल कंप्लीट ट्रेंड होने में। लेकिन अगर वो मतलब जो है दोपहर बाद जाता है तो लगभग उसको 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। लेकिन बच्चा है, उसको उतनी ज़्यादा अगर 2 साल भी लग गए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको, ठीक है ना। 2 साल में ट्रेंड हो जाता है। अब बात करते हैं 16 साल के, जैसे कि है कोई, तो देखिए उसमें क्या है, उसमें अब वो पढ़ाई मान लीजिए नहीं कर रहा है, कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहा है, अब वो काम सीख रहा है। तो काम सीखने में क्या है, उसको लगभग 1 साल तो किसी दुकान पे देना ही देना चाहिए। इससे क्या होता है, वो बिल्कुल ही ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी इतनी होगी काम सीखने की और ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम आती है पैसों पे। क्योंकि देखिए, जब ज़्यादा उम्र होती है तो खर्चा भी हमारा बढ़ जाता है, तो खर्चा थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है। तो जब आप काम सीखते हैं तो खर्चा वगैरह इतना ज़्यादा लोग नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत से लोग काम सीखते हैं, बहुत से लोग जो है दूसरा काम पकड़ लेते हैं, नहीं सीख पाते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप काम सीखने जा रहे हैं तो प्रॉपर जो है आप काम पर ध्यान दें। 1 साल तक तो समझ लीजिए हमको फ्री काम करना है, और जब आप सीख जाएंगे तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। काम 2 तरीके से सीखा जाता है। एक तो पूरा काम सीखा जाता है। पूरा काम सीखने के लिए मतलब पूरा आपने कटिंग भी सीखना है और मतलब सब कुछ सीखना है, आपको दुकान खोलना है। ऐसे में आपको ज़्यादा टाइम देना होता है, 3-4 साल तक देना होते हैं। इससे क्या होता है कि कटिंग का दुकान चलाने का अनुभव जो है, मान लीजिए मास्टर दुकान पे नहीं है, 2-3 दिन आपके ऊपर दुकान छोड़ दी तो आप पूरी चला लें। तो इस तरीके से सीखने के लिए आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, तो लगभग 3-4 साल आपको वहाँ पर दुकान पे देना होंगे। अब दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं कारीगरी की। अगर मान लीजिए सिर्फ आपको कारीगरी ही करना है किसी एक पीस की, या फिर पैंट की, या फिर शर्ट की, तो ऐसे में काम तो आप 6 महीने में सीख जाएंगे। उसके बाद आप कारीगरी करने लगेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही पीस के कारीगर आप बन के रह जाएंगे। तो ये चीज़ होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है को आपको किस तरीके से काम सीखना है। अब बात कर लेते हैं कोई 20 साल का 25 साल का है, तो देखिए वो जो काम सीखेगा तो उसको जो है वो मजबूरी में काम सीखेगा। अब मान लीजिए 20-25 साल क्या है, उसने या फिर पढ़ाई करी होगी और कहीं नौकरी वगैरह नहीं लगी होगी, या फिर उसको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा होगा, तो उसने सोचा क्यों ना हम काम सीख लें सिलाई का। तो ऐसे में काम सीखने में उसको ये लगता है कि काम कितने दिन में हम सीख जाएंगे और फिर काम करने लगेंगे।
तो देखिए उनके लिए मैं एक सजेशन भी दूंगा और जो है ये भी बताएंगे कि आप वो कितने दिन में सीख जाएंगे। देखिए अगर आपको सिविल का काम करना है, सिविल में आप पूरा काम सीखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लोग सिखाते भी नहीं हैं जल्दी पूरा काम। अब देखिए उसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है खर्चे की। अब कोई 20-25 साल का है, उसके लगभग 100 रुपये का तो डेली खर्चा हो ही जाता है, 50-100 रुपये का तो डेली अपना जेम का खर्चा तो होगा ही। अब वो खर्चा कहाँ से लाएगा? अब वो या तो दुकानदार जहाँ काम सीखते हैं उसको देना चाहिए, या फिर वो घर से तो मांगना अच्छा नहीं लगता है ना, इतनी उम्र हो गई है और कुछ काम नहीं करते हैं और घर से उल्टा लें तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है तो सबसे पहले आपको एक सजेशन दे देता हूँ मैं कि देखिए अगर आपकी इस तरीके से सिचुएशन है तो देखिए आपको क्या करना है। मान लीजिए 2-3 महीने आपको दुकान पे जाना है, ओके। उसमें क्या है, आपको सीधी सिलाई लगाना आ जाएगी। सीधी सिलाई लगाना, लब की सिलाई, पैर की सिलाई, बूट की सिलाई और मतलब कपड़ा सीधा जोड़ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर मास्टर बढ़िया है और आपको मशीन पर बैठालता है तो ये आप सीख सकते हैं। और घर पर भी आपको अगर मान लीजिए मशीन है तो आप घर पर भी सीख सकते हैं। इतना काम सीखने के बाद आप किसी के साथ में, क्योंकि आपको खर्चा भी आगे चाहिए होगा और दुकान पे इतना लोग देते नहीं खर्चा, इतना ज़्यादा आपको नहीं देंगे, क्योंकि या तो आप काम कर लेते हो तो वो खर्चा देंगे, अगर उनको कुछ कमा के देंगे तभी तो वो देंगे, और आप कुछ कमा के नहीं दे रहे हैं तो वो ऐसे नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा अपनी जेब से। बात ये होती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई एक्सपोर्ट का या फिर रेडीमेड का जो कारीगर काम करता हो कहीं कारखाने में या फिर कहीं भी, उसको आपको ढूंढ लेना है, उसके साथ में आपको चले जाना है, उससे कहना है हमको काम सीखना है। वो आपको 3-4 महीने में ट्रेंड कर देगा, मतलब इतना ट्रेंड कर देगा आप कहीं पर जाके काम कर सकते हैं। 3-4-5 महीने, 6 महीने भी अगर आप उसके साथ लगे रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जो है वो आपको पैसा भी देगा, वो फ्री नहीं काम कराएगा। मतलब चेलागिरी के हिसाब से वो खर्चे के लिए हफ्ते में लगभग 500-1000 रुपये आपको देगा। तो इससे जो है आपका काम भी चलता रहेगा खर्चा, और आप काम भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको कारीगरी ही करना है, क्योंकि कारीगरी देखिए सिविल में और पैंट शर्ट बनाएंगे, इससे अच्छी जो है काम एक्सपोर्ट में या फिर रेडीमेड में आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रुपया कमा सकते हैं उसमें। वैसे भी कारीगर ज़्यादातर 100% कारीगर, जो 100 कारीगर सीखते हैं उसमें 60 से 70% जो है, 80% कारीगर जो हैं वो एक्सपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एक्सपोर्ट, रेडीमेड, ये सारी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उधर जो है काम उनको सिविल से ज़्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलता है। रेडीमेड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे सिविल से। तो और 20% जो बचते हैं वो इसलिए काम करते हैं कि वो काम भी करते हैं, साथ में वो सोचते हैं हमको कटिंग वगैरह सब सीख के दुकान जो है हम खोलेंगे, तो इसलिए वो जो हैं वो पूरा काम प्रॉपर सीखते हैं। इस तरीके से सीखने के बाद आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, कारखाने में भी कर सकते हैं, हर जगह आप कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30-30 साल की उम्र में उन्होंने काम सीखा है एक्सपोर्ट में, धीरे धीरे करते रहे, और उसके बाद क्या होता है कि 6 महीने लगभग काम करते हैं उसके जो भी सिखाता है उसके साथ में, और जब उनके सब कुछ समझ में आ जाता है तो उसके बाद वो अपना अलग ही काम करने लगते हैं, अलग मशीन लगा के काम करने लगते हैं। तो इससे बाद में धीरे धीरे वो जो है काम सीख जाते हैं पूरी तरीके से, अपने आप ही करते करते आ जाता है ना। सीधी सिलाई है तो आप फिर लगाने ही लगते हैं ना, सीधी सिलाई है, कॉलर बनाना है, वो सब कुछ उसमें सीख जाते हैं और धीरे धीरे जो है वो आप करने लगते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। अब अगर फिर भी अगर आपको सिर्फ सिविल का काम सीखना है तो सिविल का पूरा काम सीखने में तो आपको टाइम लगेगा ही, वो मास्टर के ऊपर है कितनी जल्दी आपको काम सिखा दे। मास्टर चाहे तो आपको साल भर में कटिंग से लेके स्टिचिंग फुल मतलब पूरी दुकान चलाना भी सिखा सकता है मास्टर, और वो अगर मास्टर की मर्ज़ी नहीं है तो आप 2-3 साल में भी काम नहीं सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, वो आपके ऊपर है और मास्टर के ऊपर होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो ये अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल पे जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।